मालेगांव शहर में पहली मर्तबा इंडिया ईरान कुश्ती हो रही है और रफ़ीक पहलवान कॉर्पोरेटर रफ़ीक बुरेया की मेहनतों से ये दंगल सजा हुआ है। अजीज कल्लू स्टेडियम में 21 अगस्त को बरोज़ जुमा शाम 4 बजे से कुश्ती स्टार्ट होगी। इंडिया ईरान कुश्ती इंटरनेशनल कुश्ती है ये, और अभी तक हमारे शहर में ऐसी कुश्ती हुई नहीं है। यहाँ पर आपसी तनाज़ा था, लेकिन रफ़ीक पहलवान की मेहनतों से सब एकजुट होकर ये कुश्ती कर रहे हैं। और आसिफ भाई की मेहनतें ऐसी है कि यार मालेगांव के ऊपर, पहलवानी के ऊपर नज़र आई उनकी। जब हमने देखा गांधीनगर के इलेक्शन में हर दंगल, हर स्टेज पे आसिफ भाई खम ठोकते थे, तो हमको लगा कि इनको पहलवानी से मोहब्बत है, और वो इंडिया ईरान कुश्ती करा के ये साबित कर दिया कि वो पहलवानी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारी आवाम से गुजारिश है कि इस दंगल को कामयाब बनाएं। मालेगांव की तारीख में पहली टाइम हिंदुस्तान विरुद्ध ईरान की कुश्ती हो रही है। उसमें ये कुश्ती का आयोजक रफ़ीक बुरेया पहलवान का बहुत बड़ा योगदान है, और हम कमेटी की जानिब से आसिफ साहब और आसिफ साहब के खानवादों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पहलवानी इतनी बड़ी मालेगांव शहर में करवा रहे। उसमें बड़ी जोड़ हमीद ईरानी की है, हमीद ईरानी की कुश्ती है, और 2 नंबर की जोड़ है शाहरुख पहलवान विजयवाड़ा, 3 नंबर की जोड़ है तारिक पंजाबी प्रमोद काड़े, 4 नंबर की जोड़ है अपनी धुलिये का ऋतिक राजपूत और प्रमोद काड़े। हामिद की कुश्ती रविराज चौहान से बहुत बड़ी कुश्ती है। शहरियान से अपील करते हैं हम कि मालेगांव उस दिन पूरा मालेगांव के लोग खाली कल्लू स्टेडियम की तरफ आए, इसलिए कि रफ़ीक बुरेया पहलवान की कोशिश ये है मालेगांव से नशा मुक्त होए। इसलिए इतना बड़ा ये मामूली काम नहीं है भैया, बहुत बड़ा काम है ये। सिर्फ अपने लोगों के लिए जो कुत्ता गोली ये वो सब नशे में है, पहलवान की कोशिश ये है कि लोग नशे से बचे। मालेगांव से अपील है, मेहरबानी करके उस दिन अपने अपने नशे की तरफ देखते हुए कल्लू स्टेडियम की तरफ खाली रुख करे। जुमा के दिन 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इंशाल्लाह कुश्ती चलेंगी। मालेगांव की तारीख में पहली टाइम ईरान विरुद्ध हिंदुस्तान कुश्ती। ये 9 साढ़े 9 बजे इंशाल्लाह चालू कर देंगे हम लोग। और 50 जोड़ है, कुल टोटल 50 जोड़ है। उसमें छोटी जोड़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लगी है कि सब एक से बढ़कर एक कुश्ती है। 21 तारीख को जो कुश्ती हो रही बहुत बड़ी कुश्ती है। नासिक जिले के एक में पहले दिन में कुश्ती हो रही है। नासिक जिला के अंदर अपना जो नासिक जिला है इसके अंदर ईरानी कुश्ती और बड़ी महाराष्ट्र हिंदुस्तानी कुश्ती हुई नहीं थी। हमने महापुर केसरी जो चेतक लगाए ले, वो मैंने आसिफ भाई खाली गाजी से बातचीत किया, आयुक्त साहब कमिश्नर साहब से बातचीत किया, इन्होंने उनसे बातचीत करके कि हमारे गांव के अंदर कुश्ती बड़ी से बड़ी होना। तो उन्होंने मेरे को आसिफ भाई ने बोले कि यार भैया कैसा करेगा। तो बोला यार जो खलीफा यूनियन है दोनों, जिसे पहले एक लीडर एक दूसरी यूनियन ने दे दिया था और दूसरा लीडर दूसरी यूनियन ने दिया, तो हमारे जो लीडर आसिफ भाई जो तो कसम तो करना भी तो क्या करना। उन्होंने मुझको बोले कि यार तुम दोनों मिला के एक साथ आओ, मैं कुश्ती का प्रोग्राम अच्छे ढंग से करवा दूंगा। मैंने दोनों को ले आके सामने बैठाया और बैठ के बातचीत हुई, खाली गाजी मैं महापुर मैडम आसिफ भाई, और उन्होंने तय करेंगे ठीक है दोनों जब यूनियन एक हो गए तो हमको कुश्ती कराना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मालेगांव के अंदर महापुर चेतक कुश्ती हो। और उन्होंने 5.5 लाख रुपए मेरे को मंजूरी करके दिए ले। और जो बड़ी कुश्ती है वो 3 लाख रुपए की कुश्ती है, और जो एक से एक जो कुश्ती है 1 नंबर 2 नंबर जो 2 नंबर की कुश्ती है वो 1.5 लाख रुपए की कुश्ती है, और 3 नंबर की कुश्ती है वो 75,000 रुपये की कुश्ती है, 4 नंबर की कुश्ती है जो 50,000 51,000 की कुश्ती है। यानी टोटल वो कुश्ती का 7-7.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा। यूनियन के कुछ लोग जो है यानी जो पैसे टेके में पैसा वगैरह देने वाले जो लोग हैं उन्होंने कुछ पैसा करके दिया और वो 7.5 लाख रुपए तक के उसका अमाउंट कुश्ती का बैठा है। कुश्ती तो सब एक नंबर कुश्ती, सब काटा कुश्ती है। आप ये कुश्तियों के बारे में जो ईरान का जो कुश्ती हमीद ईरानी, आप उसकी बात करें मीडिया के इसके अंदर मोबाइल में निकालो, उसी कुश्ती का नाम बोल के निकालो, ताबड़तोड़ कुश्ती निकालिए। काटा कुश्ती सब हमने लगाया ले, एक भी ऐसा नूरा कुश्ती नहीं लगाया ले उसके अंदर। और कुश्ती अल्लाह चाहता सब चिटपट कुश्ती कराएंगे हम लोग।
मैट पे रहेंगे कि लाल मिट्टी पे रहेंगे? लाल मट्टी पे रहेंगे, लाल मट्टी पे रहेंगे। गाँव के लिए कुछ जोड़ा जाए? गांव के अंदर हमारे जो मालेगांव शहर का उभरता सितारा जो तारिक पंजाबी का लड़का साहेब पंजाबी, आज वो बोले तो पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में खेल रहा कुश्ती। तो हमने खुद गांव का जो हमारे बच्चा है उसकी भी हमने कुश्ती लगा ली 3 नंबर कुश्ती, क्योंकि हमने बड़े बड़े पहलवान लाए। तो इससे ऐसे हमने 3 नंबर कुश्ती लगाया, तो हमारा 2 नंबर में उसको लाने का प्लान था। कुश्ती कराने का मकसद क्या है? गांव के अंदर जो नशा मुक्त है वो चीज होना, गांव के जो बच्चे, हर कौम के हर एकता के जो बच्चे, इन्होंने मेहनत करने होना, अच्छी अपनी सेहत बनाने होना, और जो कुत्ता गोली बीड़ी सिगरेट पूड़ी, देखो आप देखो रोड पे चले कम से कम रुपये में 25% लोगों के बच्चे के मुंह में गुटखा रहता। हम ये चाहते हैं कि ये कुश्ती देख के लोगों को शौक होए और गुटखा बीड़ी काड़ी कुत्ता गोली छोड़ के पहलवानी लाइन में बच्चे लगे। ते मालेगाव शहर एकता तालीम संघाकडनं आणि आता नवीन एक इंडियन युवा पिढीचे पैलवान सर्व झाले, पण आम्हाला या कुस्तीचं या सर्वांच्या अगोदर नगरसेवक रफिक भुरा पैलवान आहे, त्यांची खूप मोठी इच्छा होती की यार असं आपल्याला करायचं आहे। तर आम्ही सर्वांनी मिळून अर्ज बी दिलेले त्यांना आणि दुसऱ्या इंजिनियरचा बी अर्ज घेतलेला आहे। आणि हे कसं तरी जे आसिफ शेख बाई आहे त्यांची खूप इच्छा आहे कुस्ती ही चांगल्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे। हे मालेगाव शहरामध्ये काही वेळेला अशी नुरा कुस्त्या झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे इथल्या मालेगाव लोकांची इच्छा उडून गेलेली आहे। आणि रफिक भुऱ्याची इच्छा अशी आहे की त्यांनी चांगले चांगले काटा कुस्त्या केले तरी बी लोक पब्लिक तिथे आली नाही। तर हे फुकटचा दंगल आहे। 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने कुस्त्या मिळालेले आहे आणि नगरपालिकेकडनं बी हे पैसे काढायचे एक माध्यम निघालेलं आहे। ते नाही होण्यासारखी गोष्ट आहे, पण कुठेतरी आम्ही या पोरांच्या भविष्यासाठी का जो आलेला पैसा आहे हे प्रत्येक मुलाला प्रत्येक तालमीच्या पोरांना हा पैसा मिळाला पाहिजे आणि प्रथा चालू व्हायला पाहिजे। याकरता आम्ही एक मताने सर्व रफिक भाईच्या सांगण्यावर आम्ही सर्व काही तयार झालो। आणि आज 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 टाईम आलेला आहे का 3-4 दिवसामध्ये आपल्या कुस्त्या होणार आहे आणि इतक्या सुंदर कुस्त्या आहे की लोकांनी आज फुकट आनंद घ्यावा। इथे तिकीट नाही आहे, काही नाही, फ्री दंगल आहे। तर यासाठी वेळ द्यावा फक्त आणि कुस्तीचा आनंद घ्यावा। जशी मालेगावची लोकांची इच्छा आहे की कुस्ती ही काटा आणि सुंदर व्हायला पाहिजे, त्या पद्धतीच्या या कुस्त्या लावल्या गेलेल्या आहे। सर्वांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे कुस्ती लावण्यासाठी, दोन्ही इंडियनने। दुसरं काही नाही तर पब्लिकने सहकार्य करावा, आनंदात शांतीने कुस्त्या बघावा। इथे काय पैसे घेतले जाणार नाही, काही नाही। फक्त तुम्ही या आणि हा 15 ऑगस्ट सोहळ्याचा निमित्ताने 21 तारखेला ज्या कुस्त्या होणार आहेत ते अति सुंदर आणि अति चांगल्या कुस्त्या आहे आणि काटा कुस्त्या आहे। जे तुमचा विश्वास उडून गेलेला आहे, लोकांचा विश्वास बसवण्यासाठी हा दंगल आहे। एवढा मोठा 7-7.5 लाख रुपये मिळालेले, ते आता आनंद लुटा आणि आनंद घ्या, हीच आमची पैलवान लोकांची उस्ताद लोकांची इच्छा आहे। ही तुमच्या करमणुकीसाठी मालेगावच्या लोकांसाठी ही करमणूक आम्ही घडवत राहतो। आम्ही 40 वर्षापासून हे कार्यक्रम घडवून राहिलो, पण यावर्षी चांगल्या पद्धतीने पैसा बी आम्हाला नगरपालिकेकडनं मिळाला आणि आमचे जे नवीन महापौर झालेले त्यांचा बी खूप मोठं सहकार्य आम्हाला मिळालेलं आहे। आणि पहिलेपासून आमचं रशीदबाईंचा आमचा खूप संबंध आहे। रशीदबाई असताना बी त्यांची बी खूप कुस्तीसाठी धडपड राहायची आणि जे स्टेडियम तुटलं होतं त्यावेळेस त्याच्यासाठी बी आसिफ शेख बाई आपले जे महापौर आपले जे आमदार आहे मुफ्ती साहेब यांनी सुद्धा काम केलेले आहे। म्हणजे हे कुस्तीसाठी कोणी बी योगदान दिलेले। ही कुस्ती पैलवानी सर्वांचे असतात, पण आम्हाला सर्वांनी जे योगदान दिले त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे खूप आभार आहे।
तर असंच पुढे घडत राहा हे सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. सन्माननीय व्यासपीठ आणि आमचे मार्गदर्शक सुपडू पैलवान हाजी, तसेच त्यांचे लहान बंधू रफिक पैलवान आणि आमचे युनियनचे अध्यक्ष फिरोज पैलवान आणि आमच्या बरोबर संदीप पैलवान आणि आमची टीम सर्व इथं बसलेले तोला मोलाचे सर्व पैलवान आणि आमचे पाठराखी, आज जी कुस्तीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे तर सर्वात मोठा जे मान आहे ते आमच्या रफिक पैलवाननी दिलेलं आहे. रफिक पैलवानच्या सहकार्याने कुस्तीला फार मोठा नाव होणार आहे. तर तिथं आज बसलेले सर्व कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक आपल्या गावात, गल्लीत, आपल्या शहरात प्रत्येक आपल्या मित्रपरिवारांना सांगून आणि या कुस्तीत जास्तीत जास्त लोक आले पाहिजे आणि या कुस्तीचा पुऱ्या राज्यात, पुऱ्या देशात नाव गेलं पाहिजे, मालेगावचं नाव गेलं पाहिजे. एवढं 2 शब्द बोलून इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मारेवा कारपेट, ग्रास, हेटलोन, विलस्पन कंपनी का पायदान, वॉलपेपर, ट्रेन वाला कारपेट, 13 फुट की रुंदी वाला कारपेट, दीवार पे लगाने वाली मार्बल सीट, घर में बिछाने वाली चटाई, 1 mm से लेकर 6.5 mm तक का कारपेट हमारे वहाँ मिलता है. हमारा पता याद रखे, मालेगांव आबिद सोडा के बाजू में डायमंड कारपेट.